तो फिलहाल मैं हूं अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं जर्नी करने वाला हूं अपने होम रूट पे। यानी कि मैंने बचपन में काफ़ी बार ट्रैवल किया होगा इस रूट पे, लेकिन कभी इसको अच्छे शूट नहीं किया, कभी आपको दिखाया नहीं। तो आज पहली बार यहाँ से मैं बनारस की जर्नी करने वाला हूँ, और वो भी एक स्पेशल ट्रेन में, यानी कि गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस में। बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि भैया आप अपने होम रूट पे कभी ट्रैवल किए ही नहीं, मतलब ये जो भी मऊ इंदारवा रूट हो गया और मऊ के बाद का जो रूट हो गया वो आपने कभी दिखाया नहीं हमें। तो उनका चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज मौका मिला है यहाँ से जर्नी करने का, तो क्यों ना आज इस रूट को कवर करते हैं। और फाइनली आज मैं इस रूट को मैं कवर कर रहा हूँ और इसका व्लॉग जो है वो शूट कर रहा हूँ। फ़िलहाल 4:15 पर डिपार्चर होने वाला है और सिर्फ आधे घंटे का वक्त है अपने पास। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अपनी ट्रेन जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे लगाई जाएगी, और उसके बाद अपनी आज की जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। और ये देखो यहाँ पे अनरिजर्व टिकट लेने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ जो है वो लगी हुई है, और कई लोग तो नीचे बैठ के सो रहे हैं, पता नहीं मतलब उनकी ट्रेन कब होगी, कितने बजे होगी, वो लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। नो डाउट गोरखपुर जो है वो वन ऑफ द बिज़ीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। अच्छा, ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी कि यहाँ पे ना जो लाइव ट्रेन स्टेटस है वो दिखाया जा रहा है कि कौन सी ट्रेन अभी कहाँ पहुँची है, कितना दूर है गोरखपुर स्टेशन से। ये चीज़ देख काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इससे लोग जो है वो पूछताछ वाले जो विंडो है वहाँ पे थोड़ी भीड़ जो है वो कम लगेगी, लेकिन फ़िलहाल देखो भीड़ तो लगी हुई वैसे भी। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे रेलवेज़ का कि यहाँ पे आप अपनी ट्रेन नहीं बल्कि इतनी सारी ट्रेनों को आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो कहाँ पहुँची हैं और कब तक इस स्टेशन पे आने वाली हैं। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव लगा मुझे। वैसे ये बात तो आपको पता ही होगी कि गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था ना, एक ज़माने में ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसकी लंबाई करीब 1.3 किलोमीटर थी। पर जब हुबली का प्लेटफॉर्म बना तो फिर ये जो है ये सेकेंड नंबर पे आ गया। हुबली का जो प्लेटफॉर्म है वो अराउंड 1500 मीटर लंबा है, तो इसलिए हुबली बन जाता है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन, और गोरखपुर जो है वो फ़िलहाल अभी सेकेंड नंबर पे आ चुका है। ये देखो बाकी सब प्लेटफॉर्म जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 देखो आप कितना दूर तक फैला हुआ है। और अगर बात करूँ जनरल क्लास की ना, तो बिल्कुल जनरल क्लास में सीटें जो हैं वो काफ़ी खाली हैं, आपको आराम सीटें जो है वो मिल जाएंगी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई रश कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, आराम सीटें जो हैं वो मिल जाएगी। अभी आधे घंटे हैं डिपार्चर में और सीटें जो हैं काफ़ी खाली हैं। तो अगर बात करूँ जनरल क्लास की तो बिल्कुल जनरल क्लास भी बिल्कुल खाली है इंटरसिटी का, आराम से आपको सीट जो है मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि शायद आगे चल के, मतलब जैसे हमारी ट्रेन आगे देवरिया फिर भटनी पहुँचेगी, मऊ पहुँचेगी, तो उसके बाद नहीं बोल सकते, वहाँ से काफ़ी रश जो है वो आता है, लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी खाली है। वैसे अगर बात करूँ कोच कॉम्पोजिशन की तो करीब 7 जनरल कोच हैं इस ट्रेन में, और उसके बाद से जो नॉन एसी चेयर कार हैं उनकी संख्या 10 है, ये बिल्कुल खाली हैं, और वही एसी चेयर कार की संख्या इसमें 3 है। तो ये रहा कुछ कोच कॉम्पोजिशन इस ट्रेन का। बाकी चेयर कार जो है बिल्कुल आगे की तरफ लगा हुआ है। चलो थोड़ा अंधेरा ज़रूर से है, पर ये है इसका नॉर्मल चेयर कार, नॉन एसी चेयर कार। तो क्या बढ़िया लग रहा है, मतलब डिज़ाइन देखो क्या अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वुडन टच जो उसको दिया गया है, और इंटीरियर कुछ ऐसा है इसका। अरे वाह, बहुत ही कंफर्टेबल है यार, मतलब सीटें वाकई में बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर बात करूँ मैं टोटल डिस्टेंस की तो अराउंड 234 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हम करने वाले हैं, और ये जर्नी कवर करने में हमारी ट्रेन जो है वो अराउंड 5 घंटे 20 मिनट का वक्त लेने वाली है। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, गाड़ी जो है बिल्कुल जैम पैक चलती है, मतलब काफ़ी सारे पैसेंजर चेंज से ऑनबोर्ड हो चुके हैं। और अगर बात करूँ लोकोमोटिव की तो इसमें WP7 जो है वो लगा हुआ है, और एंड टू एंड तक ये ले जाने वाला है। चलिए, हमें प्रोसीड का सिग्नल जो मिल चुका है और हम बिल्कुल चलने को तैयार हैं, और सिर्फ 4:15 का वक्त हुआ है, और ऐसा लग रहा है मानो शाम के 6:30 बज चुके हों। और सामने आप देखो तो WDG 6G लोकोमोटिव है वो, जो कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव है, करीब 6000 हॉर्स पावर का इसका पावर है, और ये किसी ट्रेन का बिल्कुल अराइवल हो रहा है। जन सेवक एक्सप्रेस है क्या वो, हो सकती है। ये देखो, ये सर्दी में चढ़ तो गए पर बहुत रिस्की था ये, और बाकी ये 2 लोग जो है वो ये भी शायद ट्राई करेंगे।
दरभंगा नई दिल्ली। बिहार संपर्क क्रांति। और इस तरफ गोरखपुर का एयरपोर्ट है, ठीक से दिखता नहीं है पर बिल्कुल पास में यहाँ से एयरपोर्ट। थोड़ी और देखो, हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो देखो बढ़िया बारिश जो है वो शुरू हो गई शाम के वक्त में, और पहुंचने वाले हैं चौरी चौरा रेलवे स्टेशन। और चौरी चौरा के बारे में एक कहावत है। कहावत का मतलब ये ट्रू कहानी है, ये सच्ची घटना है कि 1922 में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने क्या किया था कि 22 पुलिस वालों को ज़िंदा जला दिया था पुलिस चौकी के अंदर। और इस कारण से गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, यानी कि जो असहयोग आंदोलन था, उसको वापस ले लिया था। और यही चौरी चौरा स्टेशन बस पहुंचने वाले हैं, और उसके जस्ट बाहर ही आपको शहीद स्मारक जो है वो देखने को मिलน์जो कि उन 22 पुलिस कर्मियों के लिए बनाया गया था। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फ़िलहाल अभी चौरी चौरा को विजिट करने वाले हैं। और ये ओवरटेक तो मैंने सोचा ही नहीं था, शायद ये मेरे ख्याल से गोरखपुर दादर स्पेशल इसको ओवरटेक कर रहे हैं हम। देखो वो स्मारक आपको देखने को मिल रहा है। देखो बढ़िया बारिश में नींबू वाली चाय पीने को मिल जाए, और क्या चाहिए। मतलब अंदर अपनी सीट है पर अंदर बैठने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ आराम से बैठा हूँ और मज़ा आ रहा है। मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, और इस बारिश में अगर चाय मिल जाए ना तो फिर क्या ही कहने। बाकी यहाँ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल यहाँ होता है क्योंकि भैया सामने वॉशरूम है, पर ठीक है, मतलब चलता है इतना तो। हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे, और सामने से किसी ट्रेन का डिपार्चर भी हो रहा है। और ये है शहीद एक्सप्रेस और सरयू यमुना एक्सप्रेस। भाई इसका रेट शेयरिंग है। अमृतसर जयनगर, जयनगर अमृतसर। ये गाड़ी भी काफ़ी लेजेंडरी है और इसको भी ट्रैवल करना है मुझे। अब ज़्यादा कुछ बताने को तो नहीं है इस स्टेशन के बारे में, लेकिन भीड़ बहुत है, काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब रश देखो बस। अब जनरल क्लास अचानक से भरने वाला है। वैसे काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड हुए यहाँ पे, और बिल्कुल मतलब अनरिजर्व क्लास वाले भी लोग यहाँ आके बैठ गए। मतलब 7 जनरल कोच है इस ट्रेन में, और सभी लोग जो हैं वो रिजर्व कोचेज में आकर के बैठ जाते हैं। मोस्टली
मोस्टली लोगों को यहाँ से भटनी के लिए सफ़र करना है और इसलिए जो टीटी से लोग होते हैं वो अलाउ कर देते हैं कि चलो कोई नहीं, ठीक है आप आराम से बैठ कर ट्रैवल करो, पर हाँ कोच के अंदर जो है वो जाना अलाउ नहीं करते। तो इस रूट पे रफ्तार उतनी होती नहीं है। फ़िलहाल अपना अराइवल हो रहा है भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और ट्रेन पहुंच चुकी है भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर मैं बात करूं भटनी की तो हाँ काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ट्रेन को डिबोर्ड किया। जो लोग एसी क्लास में बैठे हुए थे, जो लोग मतलब आरक्षित क्लास में बैठे हुए थे, सभी लोग जो है वो यहाँ उतर चुके हैं। बाकी अगर बात करूँ भटनी की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सलेमपुर और मऊ की तरफ जब हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ सीधा निकल जाएगी सीवान के लिए। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं और इसीलिए भटनी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और इन लोग को देख करके जो पुराने दिन थे ना, गांव वाले दिन थे, वो याद आते हैं जब हम ऐसी ट्रेन से उतर करके और उस टाइम पे तो मतलब खेत हुआ करते थे, उन खेतों में चल करके अपने गांव पहुंचते थे। तो कुछ वो दृश्य जो है वो याद आ रहा है मुझे अभी। और भटनी सिवान मेन लाइन से हम अलग हो रहे हैं और हमारी ट्रेन अब सलेमपुर की तरफ बढ़ रही है। अगर हम सीधे जाते तो पहुँचते सिवान की तरफ। सामने से निकल रही है गोदान एक्सप्रेस। ये भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी इस रूट की। वैसे सलेमपुर जंक्शन जो है वो बहुत बड़ा जंक्शन नहीं है, यहाँ से बस एक छोटी सी लाइन जो है वो निकली। कोई तो बाज़ार है, मेरे ख्याल से बरहज बाज़ार को उस करके कोई स्टेशन है, सिर्फ वहीं तक यहाँ से एक लाइन गई हुई है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी इसके बाद का जो स्टेशन है ना, मतलब अगर बात करूँ इंदारा की, तो वो एक बड़ा रेलवे स्टेशन है इस रूट पे। और यही वो लाइन है जो कि बरहज बाज़ार की तरफ निकल जाती है। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं और अपना अराइवल हो रहा है इंदारा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। भाई मतलब देखो स्टेशन पे छोले बन रहे हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। रात का वक्त था इसलिए ठीक से आपको दिखा नहीं पाया मैं, पर लिटरली मतलब जो छोले बनते हैं ना वो छोले बन रहे हैं बढ़िया, जो टिक्की समोसे बनते हैं वैसे बन रहे थे। तो शाम के 7:30 बजे का वक्त हुआ है और पहुंच चुके हैं इंदारा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं गया था अभी देखा मैंने स्टार्टिंग में कि छोले जो है वो बन रहे स्टेशन में, मतलब पहली बार देख रहा हूँ मैं कि बिल्कुल गर्मा गर्म टिक्की छोले जो वो बन रहे थे। अब यहाँ कोई दिखा नहीं मुझे, अदरवाइज़ ज़रूर से मैं आपको दिखाता, पर उस साइड देखिए। चलो ठीक है। बाकी अगर बात करूँ मैं इंदारा की तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बड़ा जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलेगी सीधा मऊ की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं। एक लाइन यहाँ से निकलती है दोहरी घाट की तरफ, जो कि बहुत ही छोटी सी लाइन है वो, और भी नया नया उसका गेज कन्वर्जन जो है वो हुआ है। एक ज़माने में उस रूट पे रेल बस जो है वो चला करती थी और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं कभी उस रेल बस में सफ़र नहीं कर पाया। तो वो डीजल रेल बस थी, इस रूट पे चला करती थी, घर के बिल्कुल पास में थी, पर उस टाइम पे उतना कुछ समझ थी नहीं कि वो चीज़ करनी चाहिए। पर अभी जब देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि काश मैंने उस टाइम पे वो कर ली होती है। 2016-17 की बात है, उस टाइम पे चल रही थी गाड़ी। और बाकी एक लाइन यहाँ से निकलती है बलिया की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए इंदारा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है।
और मैं बहुत पहले जब आया था तो यहाँ पे रेल बस के अवशेष जो थे ना वो मुझे यहाँ पे दिखे थे। मीटर गेज पे रेल बस चला करती थी पहले यहाँ से। और इंदारा से बस कुछ ही देर के बाद में मऊ स्टेशन जो है वो आता है। और मऊ पहुँचने का थोड़ा एक्साइटमेंट है क्योंकि मऊ से बहुत ही गहरा नाता जो है वो जुड़ा हुआ है मेरा। फ़िलहाल अराइवल जो है वो हो रहा है, वो देख लेते हैं। अभी पता नहीं किसी ट्रेन का तो डिपार्चर हुआ, अब मुझे मऊ में चेक करना पड़ेगा लाइव ट्रेन की कौन सा ट्रेन जो है अभी निकला वहाँ से। और इसके निकलते ही, इसके डिपार्चर के बाद ही हमारा भी अब डिपार्चर का संकेत हो चुका है। यहाँ तो बहुत ही शांति दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम शेड में जाएंगे ना, जैसे ही मेन स्टेशन अभी आएगा उसके बाद देखो आप, मतलब ऑलरेडी हम स्टेशन में ही हैं पर ये एरिया बहुत शांत है क्योंकि बारिश हो रही थी। अभी यहाँ देखो कितना रश जो है वो आने वाला है अभी। तो वक्त हो चुका है शाम के 7:46 और थोड़ी ट्रेन लेट हो चुकी है यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि आप सामने से एक लाइन देख रहे होगे जहाँ से ट्रेन आ रही है, ये है आजमगढ़ की लाइन। तो यहाँ से एक लाइन जो है वो आजमगढ़ की निकल जाती है और बाकी एक लाइन जो है वो निकलती है यहाँ से इंदारा की तरफ, और एक लाइन सीधे यहाँ से निकलेगी औडिहार होते हुए बनारस की तरफ। तो सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, अच्छा ये गोरखपुर लोकमान्य तिलक है, ये आजमगढ़ की तरफ से नहीं आ रही है। मुझे लगा शायद उस तरफ से कोई ट्रेन आ रही है, पर ये तो लोकमान्य तिलक गोरखपुर है। अच्छा, बाकी एक और चीज़ ये है कि यहाँ से एक नई लाइन गाज़ीपुर सिटी की तरफ बन रही है। चलो डिपार्चर जो है वो हो गया, तो गाज़ीपुर सिटी की तरफ भी एक लाइन जो है वो बनाई जा रही है और जल्दी वो लाइन भी पूरी हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और अपना डिपार्चर हो गया मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो रात के 9 बजने वाले हैं और अभी ट्रेन पहुंचने वाली है औडिहार जंक्शन। बाकी लेट तो हो चुकी है आधे घंटे। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं औडिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मन तो था थोड़ा बाहर जा कर के वॉकिंग करूं, पर बारिश जो है वो अच्छी खासी हो रही है। एक और चीज़ है कि औडिहार जो है वो अपने पकौड़ियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पकौड़ियाँ एक ज़माने में बहुत अच्छी मिला करती थी, लेकिन अब तो उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मतलब अब उतना वर्थ इट नहीं लगता मुझे। बाकी दिन के वक्त में ना पूरे यहाँ पे पकौड़ी वाले जो वेंडर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं और पकौड़ी जो वो बेचते हैं रात के वक्त में वैसे भी। और बारिश हो रही तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे वो तो। और बात करूँ कि ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, तो भैया यहाँ से एक लाइन जो है वो आती है गाज़ीपुर सिटी की तरफ से, यानी कि वो बलिया वाली लाइन। अगर बात करूँ अपने डिब्रूगढ़ राजधानी जो कि वाया छपराव को जाती है, वो यहीं से जाती है। और बाकी एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि बनारस सिटी और जंक्शन की तरफ, तो सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और औडिहार से एक लाइन जौनपुर की तरफ निकलती है, वो बताना भूल गया मैं आपको। फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन ने सारनाथ को स्किप कर दिया, मतलब अब मैं सीधा उतरूँगा बनारस सिटी रेलवे स्टेशन पे। और क्या गज़ब स्किप था वो, मैं आपको दिखा नहीं पाया बस।
तो चलिए मैं अपनी जर्नी को ख़त्म कर रहा हूँ वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि सारनाथ मुझे उतरना था और वहाँ पे ट्रेन क्या स्किप की, मतलब वो दिखा नहीं पाया आपको, पर बहुत ही गजब का स्किप था वो। और ये छोटा सा रूट था जिससे मुझे सफ़र करना था। बहुत बार लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप अपने होम रूट पे सफ़र करो, पर मैं कभी किया नहीं। आज फाइनली मौका मिला तो मैंने किया। बाकी चलो, आपकी जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल की बारिश जो हो रही है, और मैं चलता हूँ वापस घर और मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।